आज की वीडियो में बात करेंगे कि दाखिल खारिज के बाद रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है या नहीं हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कई लोग फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा के और जो भी कृषि की ज़मीन होती है उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, उसका दाखिल खारिज भी फर्जी तरीके से करवा लेते हैं और वो उस पर कब्जा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में प्रश्न है कि क्या अगर मान लीजिए किसी ने फर्जी तरीके से मान लीजिए रजिस्ट्री करवा ली है और उसने दाखिल खारिज भी करवा लिया है, तो ऐसी कंडीशन में दाखिल खारिज होने के बाद रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है या नहीं हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। बात करेंगे कैसे हो सकती है, कौन कौन से तथ्य हैं। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि मान लीजिए आप मुझसे कोई भी फ़ोन पर सलाह लेना चाहते हैं तो आप कॉलमी4 ऐप के थ्रू मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। कॉलमी4 ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर कि दाखिल खारिज के बाद रजिस्ट्री कैंसिल कैसे हो सकती है। देखिए, सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा ली है या मान लीजिए रजिस्ट्री में आपका कुछ अहित हो रहा है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि आप जो भी आपके वहाँ का तहसीलदार न्यायालय है, अगर दाखिल खारिज नहीं हो पाया है तो सबसे पहले जो भी आपका तहसीलदार न्यायालय है वहाँ पे आप एक प्रार्थना पत्र दे दें कि भाई ये जो रजिस्ट्री हुई है इस पे मुझे आपत्ति है और मेरा इसमें अहित हो रहा है। किसी एडवोकेट के थ्रू या आप खुद वहाँ पे तहसीलदार के यहाँ आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ पर दाखिल खारिज रुक जाएगा। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री भी करा ली, उसका दाखिल खारिज भी हो गया, तो क्या होगा। कई लोगों का प्रश्न होता है कि भाई मान लीजिए किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री भी करा ली, दाखिल व खारिज भी करा लिया, 1-2 साल भी हो गए, तो क्या रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। यदि वो रजिस्ट्री गलत है, यदि वो रजिस्ट्री अवैध है, इलीगल तरीके से करवाई गई है, उसमें कोई ऐसे तथ्य हैं जिनके अनुसार रजिस्ट्री कैंसिल होने योग्य है, तो वह रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। अब बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है। अगर मान लीजिए किसी ने बेनामा भी करा लिया, उस ज़मीन का दाखिल खारिज भी करा लिया, कब्जा भी ले लिया, तो क्या प्रोसेस है, वो रजिस्ट्री जो अवैध रजिस्ट्री करवाई थी वो कैसे कैंसिल हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो रजिस्ट्री आप कैंसिल करवाना चाहते हैं वो रजिस्ट्री अवैध होनी चाहिए। अवैध, उसमें कुछ तथ्य हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी अवयस्क ने ज़मीन बेची है, अवयस्क ने रजिस्ट्री करवाई है तो भी कैंसिल हो सकती है। यदि मान लीजिए दूसरे व्यक्ति ने वहाँ पर अंगूठा निशान या मान लीजिए दूसरे व्यक्ति ने रजिस्ट्री कर दी है फ्रॉड तरीके से, तो वो भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। या मान लीजिए आपका भाई या आपके पिता का वास्तव में मानसिक संतुलन खराब है, बिल्कुल उसने रजिस्ट्री कर दी है, ठीक है, तो वहाँ भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है यदि आपके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं तो। अब बात आती है कि भाई आपके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, किसी ने बिल्कुल अवैध तरीके से रजिस्ट्री करवा ली है, तो कैंसिल कैसे होगी। तो रजिस्ट्री कैंसिल करवाने के लिए आपको अपने जो भी ज़िले का जो भी सिविल न्यायालय है, जो भी ज़िला सिविल न्यायालय है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए वहाँ पे आपको केस करना पड़ेगा। क्योंकि रजिस्ट्री कैंसिल का अधिकार जो है वो ना तो SDM को है, ना तहसीलदार को, ना कलेक्टर को। रजिस्ट्री कैंसिलेशन का जो भी सिविल न्यायालय है उसे रजिस्ट्री कैंसिलेशन का अधिकार है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए किसी ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर ली है, दाखिल खारिज कर लिया है, उसके बाद आप SDM को, DM को या मान लीजिए तहसीलदार को आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं कि रजिस्ट्री कैंसिल की जाए, तो बिल्कुल आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यदि आपको रजिस्ट्री कैंसिल करवाना है, चाहे भले ही दाखिल खारिज हो गया है, तो यदि आपके पास पर्याप्त तथ्य हैं, आपके पास साक्ष्य हैं, तो आप अपने जो भी आपके ज़िले का सिविल न्यायालय है वहाँ जाके रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस करें और वहाँ से रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। यदि मान लीजिए आप रजिस्ट्री कैंसिल करवाने में सफल हुए, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है, तो उस रजिस्ट्री कैंसिल के आधार पर जो भी दाखिल खारिज है वो दाखिल खारिज भी कैंसिल आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कॉलमी4 ऐप से मुझसे बात कर सकते हैं।